सावन मास का आज दूसरा सोमवार है। शिवालयों में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। शिवालयों में हर हर महादेव बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। भक्त जलाभिषेक कर भोलेनाथ को रिझा रहे हैं और 72 साल के बाद ये दुर्लभ संयोग बना है। इस बार सावन में 5 सोमवार है। आज दूसरा सावन का सोमवार। पूरे देश भर और देश भर से भी बाहर से भी वो जो तस्वीरें हैं अलग अलग शिवालयों की वो सामने आ रही है। हालांकि जब तीर्थ स्थलों की हम बात करते हैं तो भोलेनाथ को भोले इसीलिए कहा जाता है कि मात्र एक लोटे जल से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की जो मन की इच्छा है उनकी पूर्ति वो करते हैं। लेकिन आज सावन का दूसरा सोमवार है। आज कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं क्योंकि 5 सोमवार इस बार है सावन के, और ऐसे में आज का सोमवार सुबह इन तस्वीरों के साथ में आया जब लंबी लंबी कतारी भक्तों की लगी हुई नजर आई। तो देखिए आपको तस्वीरें दिखाएंगे अलग अलग। हम चलिए जोधपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव गौड़ इस समय जोधपुर से लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, सुप्रभात। आज सावन का दूसरा दिन है और वो भी बेहद खास। आज सावन का दूसरा सोमवार और तिथि नवमी, यानी कि शिव और शक्ति दोनों का आज एक तरीके से शुभ संयोग बनता हुआ नजर आ रहा है। जोधपुर वासी किस तरह से आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं, भोलेनाथ को रिझाने के लिए क्या और प्रयत्न कर रहे हैं? राजीव, देखिए चैत्य, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज नवमी है और नवमी के साथ में शिव और शक्ति का जो मेल है वो अपने आप में बड़ा संदेश देता है। इस वक्त हम जोधपुर के पिपलेश्वर महादेव मंदिर में जहाँ श्रीधर महाराज के नेतृत्व के अंदर पूजा अर्चना चलती है। देखिए सहयोग मोहन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के करोड़ों दर्शक जो हैं शिव पार्वती के एक ऐसे अनूठे दर्शन कर सकते हैं। बीच में आपको शिवलिंग भी दिखाई दे रहा होगा। पूरी सजावट के साथ में यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर जो है वो शुरू होता है। लोग अपनी आस्था के हिसाब से आते हैं। आप देखिए कि यहाँ भगवान शिव को जल चढ़ाने की जो है वो भी जो परंपरा पीढ़ियों से जो चली आ रही पूजा अर्चना की परंपरा है। छोटा बच्चा हो, बड़े हो, महिलाएं हो, आज सुबह से लगातार भगवान शिव को कोई जल से, कोई दूध से, अमृत से, शहद से, दही से, घी से और जिस तरीके से उनका अभिषेक कर रहे हैं जय ओम नमः शिवाय के जयकारे के साथ में। इस वक्त हमारे साथ जिस तरीके से एक चित्रकूट से आए महाराज जी जो है, इस शिव की पूजा का महत्व क्या, वो भी सावन में विशेष रूप से? जी, हम शिव का जो है पूजन करते हैं। हम अपने साल भर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सुख शांति मांगते हैं और हमारा श्रद्धा रहती है, सब लोगों के मन में मनोकामना रहती है कि हमारों लोगों को साल भर का बढ़िया त्यौहार रहे, हम अविचार रहे, सबकी सुख शांति रहे, हमारा धन और संपत्ति का लाभ हो, हमारा सबका विचार अच्छा रहे, भाईचारा बना रहे। कहते हैं कि भगवान शिव जो है उनकी पूजा सच्चे मन से करने वालों को फल भी देते हैं। फल भी देते हैं। भोलेनाथ, पार्वती सबको अच्छी तरह से मनोकामना पूरी होती है। उनका याचना करने से सबको सुख शांति मिलती है और हम लोग सुबह से सेवा में लग जाते हैं। यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं, भक्तों को हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं। उनको सबको हम आशीर्वाद देने का प्रतीक्षा करते हैं। भोलेनाथ से कामना करते हैं कि सब लोगों का अच्छा रहे, दिन अच्छा रहे, समय अच्छा रहे, सबका मनोकामना पूरी हो। कितनी बड़ी जो पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो आई कि किस तरीके से यहाँ आने के बाद में आशीर्वाद भी देते हैं। हमारे साथ में एक माता जी भी जोड़े से पूछ लेते हैं, आप भगवान शिव की पूजा कब से करो और सावन में शिव जी का महत्व क्या? कदर ही करी उतने सारी दे तू कर पूजा कर रही हूँ शिव जी की, महादेव की। ये मेरे बच्चा हार्ड है तो महादेव ने बच्चा ये हार्ड आ गया तो तैयार कर दिया। महादेव पूजा करती हूँ महादेव की। महादेव जी की पूजा का सावन के महत्व में कोई खास महत्व होता है ना? क्या सुना करती हूँ, कुछ खाती नहीं, मुझे आता नहीं हमारे को हार्ड की, इसलिए कहते हैं कि मेरे को हार्ट अटैक आया, मेरे को शिव ने बचा लिया। तो ये अपने आप में एक चमत्कार भी कह सकते हैं। ईश्वर के प्रति जो अगाध श्रद्धा होती है। और देखिए कि जिस तरीके से भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ जल चढ़ाने के साथ में जिस तरीके से अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए जिस तरीके से कोशिश करते हैं, समझा जा सकता है कि भगवान शिव की जो आराधना जो है वो इस बात का प्रतीक भी है कि अगर आप नियमित रूप से भगवान की पूजा करते हैं, बात केवल सावन की नहीं है, आपका जो इष्ट है वो प्रबल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आस्था और भरोसा, विश्वास जो है वो भगवान के प्रति जब मजबूत होता है तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। अगर समस्या आती भी है तो चंद मिनटों में पूजा अर्चना के साथ में भगवान को प्रार्थना करने के साथ में अपने आप वो ठीक भी हो जाती है। जी,
ठीक कह रहे हैं आप राजीव, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की महिमा इस तरह से समझी जा सकती है। बड़े ही भोले हैं और मात्र एक जल के लोटे से ही उनकी अगर पूजा विधि विधान के साथ ना करके भी सिर्फ जल चढ़ा दिया जाए तो भी कहा जाता है मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आज दूसरा सोमवार हो गया है राजीव। जोधपुर के और कौन से क्षेत्र हैं जहां पर मुख्य आयोजन किए जाएंगे आज के दिन के लिए? और शाम में अगर झांकियों की बात करें, क्योंकि दिन भर तो जलाभिषेक का दौर चलेगा, लेकिन शाम में फिर भगवान भोलेनाथ को खूबसूरती से फूलों के साथ सजाया जाएगा, झांकियां सजती है अलग अलग। तो आज के दिन में वो क्या खास रहेगा तस्वीरों के जरिए? देखिए, अगर बात आज सावन के दूसरे सोमवार की करें तो नवमी के दिन शिव और शक्ति का जो मेल है, उसके दिन जब आज दूसरा सोमवार आया है तो सुबह से देखिए कि पहले भगवान शिव की जो आराधना करने के लिए सुबह से लोग जो है वो व्रते हैं, व्रत इत्यादि भी करते हैं। लेकिन आपको श्रृंगार की आपने बात कही है, एक बार शिव भगवान सिंह अंदर श्रृंगार दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से शिव पार्वती का जो श्रृंगार है, वो शिवलिंग का जो श्रृंगार है वो देखा जा सकता है। सुबह से लेकर के शाम तक आपने ठीक कहा, शिव आराधना का अभिषेक का दौर चलता है। शाम के वक्त में भजन कीर्तन शुरू हो जाते हैं, अनुष्ठान जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। और देखिए कि अलग अलग समय पे अलग अलग जो मुहूर्त होते हैं उसके हिसाब से राशि के अनुसार आजकल तो लोग जो है अपनी राशि, अपने ग्रह और नक्षत्र और पंचांग देख करके उसके बाद में जिस तरीके से उनकी आराधना करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, अभिषेक करते हैं, उनका अपना अपना प्रतिफल होता है। क्योंकि आज ज्योतिष और जो विश्वास है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि भगवान की पूजा करते हैं तो भी मुहूर्त देखते हैं, जिससे कि कहीं उनके परिवार में किसी भी प्रकार की जो समस्या चली आ रही हो। जोधपुर के तमाम जो शिवालय हैं उनमें कमोबेश इसी तरह की व्यवस्था की गई है कि दिन भर जो है वो अभिषेक का दौर चलता है और शाम के वक्त जो है वो पूजा अर्चना का दौर चलता है। अलग अलग शिवालयों के अंदर शिव मंडली जो है वो भजन कीर्तन करती है, कई महिलाएं होती हैं, कि पूरे के पूरे जो यहाँ के जो लोक कलाकार हैं वो भी इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। देखिए ये तस्वीर एक और देखिए, जो बालिकाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची है, महिलाएं जो हैं वो शिव अभिषेक कर रही हैं। ये जो तस्वीर है आस्था की तस्वीर है, श्रद्धा की तस्वीर है, विश्वास की तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात है भगवान शिव के प्रति जो आस्था होती है, विश्वास होती है, तब में जाकर के इतनी खूबसूरत जो तस्वीर है वो सामने आती है। शिव भगवान सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त पिपलेश्वर महादेव मंदिर में, जहाँ पे भगवान शिव की आराधना चल रही है। एक दूसरी तरफ खूब सारे शिवलिंग भी खूब सारे बनाए हुए, लेकिन सभी साथ बैठ करके भोलेनाथ को मनाने की कोशिश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और आज के दिन व्रत रख करके यही कोशिश करते हैं कि भगवान शिव की आराधना और अच्छे तरीके से की जा सके। जी ठीक है राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत तस्वीरों को साझा करने के लिए, हमारे साथ पूरी बातचीत के लिए शुक्रिया। सावन का दूसरा सोमवार है आज और जिस तरह से जोधपुर से आप तस्वीरें देख रहे थे दूसरे सोमवार की, बेहद खास इसलिए हो जाती है क्योंकि आज तिथि है नवमी। और जब बात करते हैं सावन के दूसरे सोमवार की तो नवमी के साथ ही दूसरा सोमवार आया है। तिथि नवमी माँ दुर्गा को समर्पित कही जाती है। ऐसे में शिव और शक्ति इन दोनों का ही शुभ संयोग और भोलेनाथ के साथ लोगों का जुड़ाव इतना है कि सुबह 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से लंबी लंबी कतारबद्ध होकर पहुंचते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर कि बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीर, फिर दिल्ली की तस्वीर गौरी शंकर मंदिर की और फिर बाबुलनाथ मंदिर की तस्वीर भी आपके सामने है। तो चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं उज्जैन महाकाल में विशेष अभिषेक और भस्म आरती की वो तस्वीरें आज सावन के दूसरे सोमवार पर और भी ज्यादा खास उज्जैन लिए चलते हैं।